वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, लुक एट योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू. What is the origin of each of them? At some point, they all lead to nature, even the plastic button on your shirt. In short, we apply the term natural resources to materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. Categories of natural resources. In science, we learn the usefulness of categorizations and naming. We use some shared characteristics or criteria when we categorize ideas or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrase. When these names and meanings are shared across groups of people, it helps us discuss a set of ideas or things without needing or describe them every time. We can communicate more effectively too. In earlier classes, you learnt about living and non living things. As soon as we use these words, you know what they mean. This is a simple example of categorize. We do the same with natural resources. Think about it. What might be the different criteria we can use to categorize natural resources? One of the ways we could categorize natural resources is based on the uses we put them to. Essential for our life, source of materials and sources of for energy. तो बच्चों यहाँ पे थिंक अबाउट इट कहीं लिखी गई है या उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ज़रा सोचिए, थोड़ा रुकिए और खुद के चारों ओर देखिए। प्रत्येक चीज़ जो आपको दिख रही है ना, वो उसकी जन्म हुई है या वो उसकी उत्पत्ति हुई है। किसी न किसी बिंदु पर हर प्रकृति की ओर ये हमें आकर्षित करता है। अर्थात यहाँ तक कि आपके सेट में जो बटन लगी हुई है उसका भी जन्म हुआ है, उसको भी प्रकृति ने सपोर्ट किया है जन्म लेने में। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियाँ। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण की उपयोगिता सीखते हैं। जब हम साझा विशेषताओं यानी बांटे जाने वाली विशेषताओं या मानदंडों के आधार पर विचारों या वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं, तो हम उन श्रेणियों का उन्हें नाम देते हैं ताकि हम उन्हें केवल एक शब्द या छोटे से शब्द के अंश के रूप में ही प्रकाशित या संदर्भित नहीं करें। जब ये नाम और अर्थ लोगों के समूह में साझा किया जाता है या बांटा जाता है, तो इससे लोगों को मदद मिलती है उस विषय को समझने में। विचारों या वस्तुओं के एक समूह पर चर्चा करे बिना हर बार उसका वर्णन किया गया है। हम अधिक प्रभाव ढंग से संवाद भी कर सकते हैं यानी बातचीत कर सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने या हमने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में सीखा। जैसा ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि उनका अर्थ भी उसी प्रकार से निकलता है। यह श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है। हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इस पर सोचें, प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हम विभिन्न मानदंडों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका उनके उपयोग के आधार पर होता है। यानी बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो जो भी चीज़ यहाँ पे दी जा रही है ना, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरीज में। तो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है या सामग्री के स्रोत हैं जहाँ से वो सामान आते हैं और ऊर्जा है, उनके भी जो स्रोत है उसी के आधार पर इनको हम बांट रहे हैं। तो पहला है जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। Resources essential for life. Life could not exist on earth without the air we breathe, the water we drink, and the food we eat. We take them from the atmosphere, the rivers and the ponds, and through the cultivation of soil or other living things. We cannot make the air we breathe, the water we drink, or the soil which gives us food.
साथ जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जो हमने कहा ना अभी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन बिना उस हवा के, उस पानी के जिसे हम पीते हैं और उस भोजन के जिसे हम खाते हैं, अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम उन्हें वायुमंडल, नदियों और तालाबों से और मिट्टी की खेती या अन्य जीवित चीज़ों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। मिट्टी की खेती का अर्थ आता है मिट्टी में होने वाली उपज। हम उस हवा को नहीं बना सकते जिसे हम सांस ले रहे हैं, यानी जिसमें हम सांस लेते हैं। उस पानी को जिसे हम पीते हैं या उस मिट्टी को जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन को उत्पन्न करते हैं। Resources for materials. Human beings create physical objects out of nature's gifts. We make them for our utility or to create things of beauty. What enrich our lives and those of others. A piece of wood can be transformed into a chair and also carved into a statue. India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources, from wood to marble and coal to gold. सामग्री के लिए संसाधन। मनुष्य प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुएं बनाते हैं। भौतिक का अर्थ है जिसे आप छू सकें और महसूस कर सकें। हम उन्हें अपनी उपयोगिता के लिए बनाते हैं या सुंदरता की चीज़ें बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं, अच्छा बनाता है जिन्हें। लकड़ी का एक टुकड़ा कुर्सी के रूप में बदला जा सकता है। साथ ही एक मूर्ति से तराशने का काम किया जा सकता है, यानी मूर्ति के रूप में भी उसे ढाला जा सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत की भौगोलिक जो विविधता है, जिसे फिजिकल बातें कर रहे हैं हम, भौगोलिक विविधता है, ज्योग्राफिकल चीज़ें हमें प्राकृतिक संसाधनों की एक विस्तृत विविधता यानी डाइवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग रूपों के रूप में प्रदान करती है। लकड़ी से लेकर संगमरमर तक और कोयले से सोने तक। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। Energy is cornerstone of modern living. Electricity for our buildings, transportation, and all types of production processes. This energy can come from diverse natural sources: coal, water, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. ऊर्जा के लिए संसाधन। ऊर्जा आधुनिक जीवन की आधारशिला है। हमारी इमारतों के लिए बिजली, परिवहन और सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाएं। यह ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से आ सकती है, जैसे कोयला, पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हवा, धूप आदि। इस प्रकार बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो स्रोत थे या वर्गीकरण था सोर्सेस का, उसको देखा। उम्मीद करूंगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके जो भी कन्फ्यूज़न थे वो क्लियर हो गए होंगे। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।